भारतीय इतिहास में सबसे खूबसूरत जिस महिला का जिक्र किया जाता है उसका नाम था आम्रपाली। सबसे खूबसूरत महिला के रूप में प्रसिद्ध आम्रपाली को अपने खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी थी। ये जीवन आम्रपाली ने खुद नहीं चुना था, बल्कि वह वैशाली नगर की शांति बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने किसी से भी विवाह नहीं किया। आम्रपाली ने सालों तक वैशाली के अमीर लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह गौतम बुद्ध के संपर्क में आई तो बौद्ध भिक्षुक बन गई। आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध के संपर्क में ऐसे कई लोग आए जो अपने असल जीवन में कुछ और थे और भगवान बुद्ध से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल गए। यह भगवान बुद्ध के साथ रहने और उनके विचारों का कमाल था कि कई लोग अपना पुराना जीवन छोड़कर उनके साथ हो लिए। आम्रपाली भी उनमें से एक थी जो वेश्या से बौद्ध भिक्षुक बन गई। अब प्रश्न यह आता है कि आम्रपाली आखिर थी कौन? आम्रपाली के माता पिता का पता तो नहीं, लेकिन जिन्होंने उसको पाला था उन्हें वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने आम्रपाली रख दिया था। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखने के बाद कोई भी अपनी आंखें उन पर से हटा ही नहीं पाता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी खूबसूरती बढ़ती गई और जो कोई भी उन्हें देखता अपनी पत्नी बनाने के बारे में ही सोचने लगता। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी एक जुनून बन गई, जिसकी वजह से आम्रपाली को पाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता था। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी, इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी लोग आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, तो निर्णय करना मुश्किल हो गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग विचार सामने आए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। आखिर में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरे में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया और तब से आम्रपाली एक नगर वधू के रूप में अपना जीवन बिताने लगी। समय ऐसे ही बीतता रहा। आम्रपाली दिन प्रतिदिन नगर वधू की जिंदगी जीने को मजबूर रही। उसे भी उस जीवन में आनंद आने लगा। अब वह कर भी क्या सकती थी, उसका भाग्य किसी और ने जो लिखा था। तभी बुद्ध वैशाली आए और उनके शिष्य भी उनके साथ आए। उनके शिष्य वैशाली में घूम घूम कर भिक्षा मांगने लगे। उनका एक शिष्य भिक्षा मांगते हुए आम्रपाली के महल पहुंच गया। एक साधारण से भिक्षुक के हाथ में भिक्षा पात्र लिए देख आम्रपाली उस भिक्षुक के प्रति आकर्षित होने लगी। आम्रपाली ने उस भिक्षुक को भिक्षा दी और यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे आम्रपाली उस भिक्षुक को देखकर उसके प्रेम में पड़ गई। एक दिन हिम्मत करके आम्रपाली ने उस भिक्षुक से कहा कि 3 दिन के पश्चात वर्षा काल प्रारंभ हो रहा है। मैं चाहती हूं कि वर्षा काल के ये 4 महीने आप मेरे महल में बिताएं। भिक्षुक ने कहा वो बिना बुद्ध की आज्ञा के कहीं नहीं रुक सकता, पर बार बार आम्रपाली के निवेदन करने पर उसने कहा कि वह बुद्ध से पूछकर जवाब देगा। वह बुद्ध के पास गया और उसने सभी बात बुद्ध से बताई। बुद्ध ने उसे आज्ञा दे दी, क्योंकि उन्हें अपने धर्म पर विश्वास था। 4 महीने तक आम्रपाली उस भिक्षुक को आकर्षित करने की कोशिश करती रही, मगर उसका कोई भी प्रभाव भिक्षुक पर नहीं हुआ। 4 महीने बाद जब भिक्षुक वापस बुद्ध के पास लौटने लगा तो आम्रपाली भी बुद्ध की शरण में पहुंच गई और बोली, मैं आपके सिखाए धर्म के आगे नतमस्तक हूं। मेरा कोई भी प्रयास आपके भिक्षुक को मेरी ओर आकर्षित नहीं कर सका। मैं भी आपकी शरण में आना चाहती हूं। अब मैं समझ गई हूं कि आपके शरण में ही मुक्ति का द्वार है और मैं अपनी सभी संपदा को बौद्ध भिक्षुओं को दान में देती हूं। और तभी से आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी हो गई और पूरे जीवन उसने उसी रूप में बिताया।
तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।